है, तो आज हम स्टडी करेंगे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। मतलब जो एंजाइम है वो किसकी तरह काम करेगा, कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, जो क्या करवाएगा, रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, आपके पास स्पीड अप दी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम हमारे पास एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, प्रोटीनेशियस इन नेचर कि हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, बट इसमें हमारे पास एक्सेप्शन रहती है, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। ठीक है, जैसे हमारे पास राइबोजाइम हो गया या राइबोन्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मेरे पास आरएनए होते हैं। ठीक है, आरएनए से बने हमारे पास एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आपके पास आरएनए है उससे बने होते हैं। हमें पता है जो आरएनए है वो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास क्या बोला मैंने कि आपके पास ये जो आरएनए है, ठीक है, राइबोजाइम्स हैं, ठीक है, तो ये किसके बने होंगे, आरएनए के फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने बात करी थी कि आपके पास जो एंजाइम है, जो एंजाइम टर्म थी वो किसने कॉइन करी है, वो आपके पास कोहन ने। ठीक है, टर्म है द टर्म एंजाइम, ठीक है, वो कॉइन करी है आपके पास डब्ल्यू कोहन। ठीक है, यहाँ तक हमने शायद बात कर ली थी पिछली क्लास में। ठीक है, आगे हम आज इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं आपके पास कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, और बेसिकली किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम क्या करते हैं, हमारे एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं, बेसिकली हमने बोला प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, और कुछ एंजाइम कैसे रहेंगे आपके पास, आरएनए के होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की बात कर लेती हूँ कि जो कोई मेरे पास एंजाइम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, कैटालिटिक। ठीक है, कि यहाँ जो एंजाइम्स होते हैं उनके पास क्या होती है, कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है। वो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। ध्यान रखना, एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करवाते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, पर वो खुद किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इंक्रीज रिएक्शन रेट। ठीक है, अब जो रिएक्शन रेट है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय डिक्रीजिंग या लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके क्या करते हैं, किसी भी आपके पास रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी की क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, एक मेरे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, और आपको पता है एंजाइम और सबस्ट्रेट में, मान लो ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अब जो एंजाइम्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर के एंजाइम बने होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन का क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर के पास कौन सी साइट होती है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट होती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव साइट होती है। ठीक है, इसकी वजह से जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह काम करेगा, एंजाइम की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये मान लो मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है जो कहाँ पे आएगा, ये जो सबस्ट्रेट है मान लो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सिंपल बना देती हूँ, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपके पास जो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया,
ये मेरे पास एंजाइम हो गया, ठीक है। अपने एंजाइम किसके साथ अटैच कर जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जैसे हम बता रहे हैं उतना सिंपल नहीं होगा कि मेरा जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ एकदम से अटैच कर जाएगा, नहीं। देखो जो आपके पास एंजाइम है, ठीक है, मतलब मेरे पास जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को हम और क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म की बात करूं तो हमारे पास हमें क्या पता है, जो रिएक्टेंट है वो किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। सेम तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है, जो सबस्ट्रेट है वो किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, और इनको क्या करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी ताकि क्या कर सके, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसको क्या कर सके, क्रॉस कर सके। इतनी बात समझ आई, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। मैम वॉइस नहीं आ रहा आपका। हेलो अंबिका जी। यस मैम। एक्चुअली मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था तो मैं पूरा बाहर चली गई थी। यस मैम। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास एंजाइम्स की, ठीक है। और अभी हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, दैट इज जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली उनमें कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है। कैटालिटिक एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है कि वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कैसे, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास एक साइड में मैं बात करती हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की, कि मेरे पास जो रिएक्शन है वो कैसे चल रहा है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की। और एक साइड पे मैं बात करती हूँ एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो ये मान लो मेरे पास पिंक कलर में जो मैंने बनाया, ये मेरे पास है सबस्ट्रेट, जो मैंने लाइन बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास S4 क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये जो सबस्ट्रेट है उसको कहाँ पे चेंज होना है, सबस्ट्रेट को चेंज होना है, मतलब कि क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब जो सबस्ट्रेट है, बना रही हूँ मैं, ये मेरे पास हो गया सबस्ट्रेट को किस में चेंज होना है, प्रोडक्ट में चेंज होना है। अब देखो जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो
चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो स्टेट है इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, मतलब ये वाली जो पीक वाली स्टेट है इसको हमने बोल दिया ट्रांजिशन स्टेट, ये वाली। ठीक है, तो हर सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी वो किस में चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो काफी हाई होगी। अगर मैं किसकी बात करूं, मान लो मेरे पास जो सबस्ट्रेट है उसको किस में चेंज होना है, प्रोडक्ट में चेंज होना है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि ताकि क्या कर सके, ये ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर सके, तभी वो कहाँ पे पहुंच सकता है, प्रोडक्ट पे पहुंच सकता है, तभी वो प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो बार बार क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट के पार्टिकल होंगे वो कोलिजन करेंगे। ठीक है, कोलिजन करके क्या होगा, उनके पास एनर्जी आएगी, और इतना कोलिजन मतलब अब इस प्रोसेस में क्या लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज। ठीक है, तो एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ऐसी एनर्जी जिससे क्या हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसको ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो उसी को ही कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट वाला, मेरे पास क्या हो गया, जो पिंक कलर में बताया है वो है विदाउट एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम जो ट्रांजिशन स्टेट है वो काफी हाई है, और विद एंजाइम अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट है वही कम हो जा रही है। अगर ट्रांजिशन स्टेट कम हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी क्या लगेगी, मतलब जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अब वो क्या लगेगी, ज्यादा की कम, कम लगेगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जब आपके पास एंजाइम नहीं था तो उस केस में यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। सही बात है, यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटालिटिक एफिशिएंसी शो करते हैं। कैसे, वो क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को कम कर देते हैं, या फिर सिंपली हम बोलें तो क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही रिएक्शन क्या हो जाएगा, उतनी ही जल्दी जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, मतलब जो हमारे पास कोई भी एंजाइम होगा, ठीक है, वो हाईली स्पेसिफिक होगा सबस्ट्रेट के। ठीक है, सबस्ट्रेट के, या फिर मैं सिंपली बोल दूं रिएक्शंस के। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल है यूरिएज। ठीक है, तो यूरिएज नाम से पता लग रहा है किस पे एक्ट करेगा, एक्ट ओनली ऑन यूरिया। ठीक है, यूरिया पे ही एक्ट करेगा। वैसे ही मेरे पास मान लो एग्जांपल है प्रोटीएज, तो प्रोटीएज जो एंजाइम है हमें पता है किस पे एक्ट करेगा, सिर्फ प्रोटीन पे ही एक्ट करेगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि मेरे पास जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए या फिर किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, थर्ड हम बात करें तो जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो हमारे पास एंजाइम होंगे वो कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होंगे, नॉट यूज्ड इन अ रिएक्शन। वो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे बट रिएक्शन में यूज नहीं होंगे। उसके बाद फोर्थ हमारे पास पॉइंट आ जाता है अफेक्टेड बाय। जो हमारे पास एंजाइम होता है वो किससे अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय कंडीशन। ठीक है, तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो एंजाइम पीएच से अफेक्ट होता है, दूसरा टेम्परेचर मैटर करता है, और तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। ठीक है, इन तीन चीजों पे हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ग्राफ से बताऊं, ठीक है, तो एक साइड पे हम बोल देते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एक साइड पे हम ले लेते हैं मान लो टेम्परेचर ले लेते हैं। तो मैं प्रोग्रेस ले लेती हूँ कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है, एक साइड पे मैंने टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास, ये मैं एक्स एक्सिस पे फिक्स्ड चीज लेती हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पे मान लो मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्स एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे समझाती हूँ मैं, ऐसे आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके एंजाइम की एक्टिविटी पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सिंपली बात करती हूँ तो हमारे पास क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊंगी तो क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बट एक क्या होगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही इंक्रीज होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी। मतलब जो एंजाइम है अब वो क्या होने लग जाएगा, डी नेचर होने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ तो हम क्या करते हैं, या तो दूध को, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, घर में या तो दूध को क्या करते हैं, फ्रिज में करते हैं, तो क्या होता है, जब कम टेम्परेचर होता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, तब भी हमारा दूध खराब नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम उसको बॉईल कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी हाई टेम्परेचर पे अगर आप काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने पढ़ा है एंजाइम होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे उनको रखोगे तो क्या करेंगे, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, अपना टर्शरी स्ट्रक्चर लूज कर देंगे। और लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो अपनी एक्टिविटी लूज कर देते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, अब जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास, एंजाइम को बेसिकली सम एंजाइम रिक्वायर द कोफैक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एंजाइम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बताया था। यस है ना, मैम। ठीक है, हमारे पास अगर मैं टाइप ऑफ एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो जो प्रोटीन से बने हैं, ओनली प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेट एंजाइम। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हैं उनको हम बोल देते हैं सिंपल एंजाइम। ठीक है, तो सिंपल एंजाइम किसके बने होंगे, ओनली प्रोटीन। ठीक है, जो ओनली प्रोटीन के बने हैं वो है हमारे पास सिंपल एंजाइम। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, कॉन्जुगेट एंजाइम की बात करती हूँ, तो कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या होगा, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अभी जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एप्पो एंजाइम। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो ये जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है इसको हमने क्या बोल दिया, कोफैक्टर बोल दिया। ठीक है, देखो जब एप्पो एंजाइम अकेला होता है तब वो होता है इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, मतलब जब तक इसके पास क्या नहीं आएगा, जब तक इसके पास कोई कोफैक्टर ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मेरा एंजाइम कैसा रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट करता है किसके स्ट्रक्चर को, एप्पो एंजाइम के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो होलो एंजाइम आपके पास क्या हो जाएंगे, होलो एंजाइम क्या हो जाता है आपके पास, इज इक्वल टू एप्पो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट है, ठीक है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा चीजें हैं तो उसमें क्या होगा आपके पास, होलो एंजाइम की बात करते हैं हम, जिसमें प्रोटीनेशियस पार्ट को हम एप्पो एंजाइम बोल देते हैं और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या होती है, कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो कोफैक्टर है वो कोई भी हो सकता है, दिस कोफैक्टर में भी प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, कोफैक्टर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। देखो ये जो कोफैक्टर है, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो सकता है मेरे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। कोएंजाइम। ठीक है, उसके अलावा ये कोई कोएंजाइम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है। ठीक है, अब जब मैं कोफैक्टर की बात करती हूँ तो मैंने बोला मेरे पास कोफैक्टर तीन टाइप के हो जाएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है मेरे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली बाउंडेड रहेंगे, टाइटली बाउंड टू एप्पो एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीनेशियस पार्ट है जिसको हमने क्या बोला,
एपो एंजाइम, उसके साथ हमेशा कैसे रहेंगे, टाइटली बॉन्डेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो एग्जाम्पल के लिए हमने बात करी थी जो हमारे पास पेरोक्सीडेज होता है, ठीक है। जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, कैटालाइज करता है, ब्रेक करता है किसको, वाटर को, सॉरी, जो पेरोक्सीडेज होगा वो क्या करेगा, कैटालाइज करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये ब्रेक कर देगा किसमें, पेरोक्साइड, ठीक है। इसको ब्रेक कर देगा ये वाटर एंड ऑक्सीजन H2 प्लस O2, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेसिकली H2O2 को किसमें तोड़ देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। ये काम कौन कर रहा है आपके पास, यहाँ पे P लिख दिया मैंने, P मतलब पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये मान लो मेरे पास हो गया एंजाइम, ठीक है। ये किसके साथ बाउंड करेगा, बेसिकली ये क्या, ये बेसिकली आपके पास क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो वो हो गया उसका सबस्ट्रेट, ठीक है, और उसको तोड़ेगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एक हेल्पिंग ग्रुप रहेगा इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। इस हेल्पिंग ग्रुप को जो कैसा है, नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर है, इसको हम बोल देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ये क्या रहेगा, टाइटली बाउंडेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इससे अलग नहीं होगा, तो इसको हम बोल देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। और जो हमारे पास पेरोक्सीडेज होता है उसमें ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास हीम ग्रुप, ठीक है। तो पर ऑक्सीडेज में आपके पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है वो करता है आपके पास हीम ग्रुप, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2 प्लस O2 में कैटालाइज कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या करेगा, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो क्या करवाएगा, मेरी रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम एज इट इज निकल जाएगा, और प्लस मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, H2 प्लस O2 अलग अलग, क्लियर है इतनी बात, यस मैम, ठीक है। दूसरा मेरे पास आ जाता है कोएंजाइम, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास कोएंजाइम, ठीक है। अब जब हम कोएंजाइम की बात करते हैं तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी मेरे पास कैसे कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। बट ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कैसे हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशेंट की तरह, मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये टाइटली बाउंड नहीं रहेंगे, ये लूजली बाउंडेड रहेंगे, ठीक है, लूजली बाउंडेड रहेंगे। प्लस ऐसा नहीं है कि ये ऑल द टाइम बाउंडेड रहेंगे, नहीं, जब रिएक्शन होगा तब ये बाइंड करेंगे, रिएक्शन खत्म हो गया अलग हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा इसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, मतलब एंजाइम के साथ ये हमेशा जुड़े नहीं रहेंगे। जबकि अगर मैं किसकी बात करती हूँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करती हूँ, तो हमेशा एंजाइम के साथ ही जुड़ा रहेगा वो, ठीक है, और टाइटली बॉन्डेड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोएंजाइम्स की बात करती हूँ तो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट जो उनकी एसोसिएशन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम, अगर मैं एपो एंजाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी बात करें तो इनकी जो एसोसिएशन होती है वो कैसी होगी, इज ओनली ट्रांजिट, ओनली ट्रांजिएंट, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रांजिएंट होगी, मतलब कुछ टाइम के लिए ही रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब जब क्या होगी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, जब कैटालिसिस होनी होगी, ठीक है, सिर्फ तभी क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज ये अलग अलग रहेंगे,
और यहाँ पे एक चीज आपने और याद रखनी है कि यहाँ पे जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं मैनी कोएंजाइम्स के, वो होते हैं हमारे पास विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं केमिकल कंपोनेंट्स of many coenzymes are vitamin। ठीक है, क्या होती है हमारे पास विटामिन होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो हमारे पास निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, NAD बोल देते हैं। NAD स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो NAD होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपने पढ़ा है हमारे पास जो NAD होता है वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी विटामिन यूज होती है, यहाँ पे हम यूज करते हैं नायासिन का। ठीक है, नायासिन कौन सी विटामिन है, नियासिन जो भी बोलता। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। मैम B3 तो नहीं है ये? हाँ जी, B3 है। ठीक है, पहली होती है हमारे पास थायमिन, B2 होती है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और B3 क्या होती है, नायासिन। ठीक है, नायासिन या नियासिन जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये क्या है, विटामिन B3 है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो कोएंजाइम्स होते हैं उनमें क्या होता है, मैक्सिमम आपके पास जो कंपोनेंट होता है केमिकल कंपोनेंट वो विटामिन होती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं थर्ड बात करूं कोफैक्टर में, तो हमने क्या बोला कि जो कोफैक्टर है उसमें थर्ड कौन एक्ट कर सकता है, मेटल आयंस हमारे पास कोफैक्टर की तरह काम कर सकती है। मतलब एंजाइम के साथ जुड़ के वो क्या करेंगे, बेसिकली जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है वो कौन है, मेटल आयन है अगर। ठीक है, अब ये जो मेटल आयन होती हैं वो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी, किसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगी, ये बॉन्ड बनाएंगी दो चीजों के साथ, एक तो एक्टिव साइट के साथ बॉन्ड बनाएंगी। एक तो जो भी एंजाइम के पास क्या होगी, एक्टिव साइट होगी, उसके साथ क्या करेगी, बॉन्ड करेगी। ठीक है, और एक ही किसके साथ बॉन्ड कर जाएगी, ठीक है, एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो मेटल आयंस हम बोल सकते हैं किसकी तरह काम कर रहे हैं, जैसे एडेप्टर मॉलिक्यूल है वैसे काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक क्या करेगा, ये मान लो मेरे पास मेटल आयन है, ये मान लो कोई भी मेटल आयन मान लो, चाहे ये मैग्नीशियम है, चाहे ये जिंक 2 पॉजिटिव है, कोई भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली मैंने यहाँ पे मान लो एग्जांपल ले लिया जिंक 2 पॉजिटिव का। ठीक है, तो किसकी तरह काम करेगा, ये मेटल आयन क्या करेगा, एक तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट होती है, देखो हमारे पास जो एंजाइम होता है उसके पास दो साइट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं जनरली आपके पास बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई भी एंजाइम होता है उसके पास दो साइट्स होती हैं, एक ये वाली साइट है और एक ये वाली साइट है। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं एक्टिवेशन साइट। ठीक है, एक्टिवेशन साइट, या फिर सिंपली मैं बोल सकती हूँ उसको कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट मतलब ऐसी साइट जो क्या करवाएगी, रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगी, उसको हम बोल देते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है, मतलब जहाँ पे कैटालिसिस हो रही है, कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। और दूसरी होती है बाइंडिंग साइट। ठीक है, जहां से क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उस साइट को हम बोल देते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास जिंक है, ठीक है, जिंक का मॉलिक्यूल मैंने डॉट में बना दिया, ये जो जिंक है वो क्या करेगा, बेसिकली बाइंडिंग साइट पे जाएगा। ठीक है, और बाइंडिंग साइट पे ये जो थोड़ा सा इसको पिंक कर देती हूँ, ठीक है, ये जिंक मॉलिक्यूल है, बाइंडिंग साइट पे जाएगा। अब बाइंडिंग साइट के साथ क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऐसे। ठीक है,
एक तो बाइंडिंग साइट के साथ बना लिया, दूसरा ये क्या करेगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो क्या बना लेगा, मान लो ये मेरे पास आ गया सबस्ट्रेट, ठीक है, तो सबस्ट्रेट के साथ भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो ऐसे मैं दूर से बता रही हूँ भी, ठीक है, तो ये दोनों के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक्टिव साइट के साथ भी कर देगा, ठीक है, इसको रहने दो, यहाँ पे इसको कैटालिटिक साइट लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, कैटालिटिक साइट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कैटालिटिक साइट और नीचे लिख दिया मैंने बाइंडिंग साइट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाइंडिंग साइट के साथ भी क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और साथ में जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, एस फॉर सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ भी क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, जैसे हमने किसके केस में देखते हैं हम, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं किसकी बात कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, अब जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है उसमें क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे कोफैक्टर की तरह काम करेगा, और जिंक 2 पॉजिटिव इसकी तरह काम कर रहा है, कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब क्या हुआ, नॉन प्रोटीन पार्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास जो होलो एंजाइम होते हैं, ठीक है, होलो एंजाइम वो एंजाइम है जिनके पास क्या है, दोनों चीजें हैं, एपो एंजाइम भी है प्लस उनके पास कोफैक्टर भी है, ठीक है, एपो एंजाइम कौन से पार्ट है, प्रोटीनेशियस पार्ट है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, कोफैक्टर बोल, ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगी वो लॉस्ट हो जाएगी अगर हम किसको रिमूव कर दें, कोफैक्टर को रिमूव कर दें, ठीक है, तो अगर जब कोफैक्टर रिमूव हो जाएगा, अगर मान लो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास जो एंजाइम है उसमें से कोफैक्टर रिमूव हो गया, तो मेरे पास जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वो काम नहीं कर पाएगा, वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, ठीक है, तो बेसिकली कोफैक्टर क्या कर रहे हैं, अब ये बता रहा है कि जो कोफैक्टर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिवेशन में, कितनी बात क्लियर है, यस मैम, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमारे पास जनरल सी प्रॉपर्टीज की बात करी, जो एंजाइम होते हैं उनकी क्या होती है, आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे काम, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करती हूँ लास्ट प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सेंसिटिव टू इनहिबिटर, जो एंजाइम होते हैं वो इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जो इनहिबिटर होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जो टॉक्सिन की तरह काम करता है एक तरीके से, ठीक है, और वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवा देगा, क्लियर है इतना, यस मैम, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक तो आपने लॉक एंड की हाइपोथेसिस सुना होगा, है ना, ठीक है, यस मैम, और एक आपने इंड्यूस्ड मेथड सुना होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, अब मैकेनिज्म क्या है आपके पास, सिंपल सा है, सिंपल तरीके से लिखवा रही हूँ मैं, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंडिंग होगी किसके साथ, एंजाइम के साथ, एक मिनट थोड़ा सा सबस्ट्रेट की क्या होगी, बाइंडिंग होगी, किसके साथ होगी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग, एंजाइम के साथ होगी, एंजाइम की कौन सी साइड पे होगी, एक्टिव साइड पे होगी, ठीक है, एज अ रिजल्टेंट क्या होगा, एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अब जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा,
ठीक है। अब जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगी, एंजाइम अलग हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। एंजाइम हमारे किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, पर रिएक्शन में यूज नहीं होता है, तो हम क्या कर लेंगे, इस एंजाइम को रीयूज कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। Yes, तो ये ma'am. हमारे पास ऐसे ही हमारे पास मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट आपके पास मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। दो मॉडल है हमारे पास। फर्स्ट जो हम मॉडल की बात करते हैं दैट इज लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉडल लिख देती हूँ, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, या फिर लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोल देते हैं। और ये जो आपके पास हाइपोथेसिस थी वो बेसिकली फिशर ने दी थी, एमिल फिशर ने, EMIL फिशर ने, FISCHER, ठीक है। कब दी थी, अराउंड 1894 में थी, वो लिखा है ना, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं कि जो एंजाइम है प्लस जो सबस्ट्रेट है उनकी क्या होती है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, ठीक है। क्या होती है, इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है जी, ठीक है। स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या है, इनकी अपनी शेप होती है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास लॉक होता है और जो हमारे पास की होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मान लो मेरे पास की है, ऐसे बना दी मैंने, ये मेरे पास की है, ठीक है। और ये मान लो मेरे पास लॉक है कोई भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हमने बना दिया लॉक, ठीक है, और ये मैंने बना दी की, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट की अपनी क्या है, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है। ये मेरे पास आ गया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की अपनी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है, ठीक है। और जो मेरे पास एंजाइम है उसकी क्या है, अपनी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपके पास लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जब ये ज्वाइन होंगे, मतलब ये की किसके लिए स्पेसिफिक है, इसी लॉक के लिए स्पेसिफिक है। ये लॉक इसी की से खुल सकता है, कोई अदर की इसको क्या कर सकती है, खोल नहीं सकती है, ठीक है। सेम वे में जब क्या करेंगे, जब की को हम कहाँ पे डाल देंगे, लॉक में डाल देंगे, तो हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे हम क्या बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वैसे ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, लॉक की कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। जब हमने क्या किया, जो की है उसको लॉक में डाला तो हमारे पास लॉक की कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। एज अ रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, कि आपके पास क्या रहेगा, प्रोडक्ट मतलब लॉक खुल जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, बेसिकली एंजाइम वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, लॉक किसकी तरह एक्ट कर रहा है, लॉक यहाँ पे लॉक को बोल दिया एंजाइम, और सबस्ट्रेट किसको बोल दिया, की को बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आपके पास स्पेसिफिक है एक दूसरे के फंक्शन को के लिए, और एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं बना देती हूँ कोई एंजाइम है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है उसके साथ कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ठीक है। अब इसके साथ सिर्फ यही सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। मान लो ये मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, अदर सबस्ट्रेट है वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास क्या है, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है, ठीक है। जैसे किसके पास है, सबस्ट्रेट के पास है, तो यही इसमें क्या हो सकता है, फिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास E फॉर एंजाइम, और यहाँ पे हो गया मेरे पास S फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में फिट हो जाएंगे और क्या बना देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे। और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, फर्दर वो क्या बना देगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉक की हाइपोथेसिस बोल देते हैं, ठीक है। ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, तो ये एक्सप्लेन करती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारे पास लॉक एंड
की हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन करती है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, कि हर एंजाइम की क्या होता है, स्पेसिफिक होता है और क्या करता है, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्लियर है आपको इतना? यस मैम। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो हाइपोथेसिस आती है दैट इज द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, ये थोड़ी सी उससे अलग है। ठीक है, अब जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है वो किसने दी है, वो हमारे पास कोसलैंड ने दी, कोसलैंड। ठीक है, कब दी है इन्होंने, 1959 में दी। ठीक है, और जो आपके पास इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है वो मॉडिफिकेशन है किसकी, तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम, मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की। जो ऊपर वाला मॉडल था उसकी क्या थी, मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, उसकी मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलती है आपके पास, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होती है उसमें दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रही है मेरे पास, कि मेरे पास ये हो गया एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की ये हो गई। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास ये जो साइट है, ये पूरी साइट, ये कौन सी हो गई, एक्टिव साइट है भाई, ये काम करेगी। ठीक है, ये जो मैंने ये हाईलाइटन करी थी अभी, ठीक है, ये पूरी साइट, दोनों साइट्स कैसी हैं, एक्टिव साइट हैं। तो उसने क्या बोला कि जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट है उसमें क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, एक होता है बट्रेसिंग ग्रुप और एक होता है कैटालिटिक ग्रुप। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इसमें क्या होंगे, दो ग्रुप होंगे, एक कैसा बोला, बट्रेसिंग ग्रुप, बट्रेसिंग ग्रुप, और एक जो होगा उसको उसने क्या बोल दिया, कैटालिटिक ग्रुप। कैटालिटिक तो हमें समझ आ गया कि कैटालिटिक ग्रुप क्या करेगा, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अब ये जो बट्रेसिंग ग्रुप होता है वो किसको सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है हमारे सबस्ट्रेट को। ठीक है, तो बट्रेसिंग ग्रुप किसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट्स द सबस्ट्रेट, सपोर्ट सबस्ट्रेट डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे सबस्ट्रेट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो कैटालिटिक ग्रुप है वो क्या करता है, वीकन करता है बॉन्ड को। ठीक है, मतलब ये जो कैटालिटिक ग्रुप है ये क्या बता रहा है, जो कैटालिटिक ग्रुप है वो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो कैसे करेगा वो स्पीड अप, वो क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट को और क्या बोल सकते हैं हम, रिएक्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड होते हैं उनको वीक करता है। ठीक है, उसके बाद उन बॉन्ड्स को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज होने लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, ये ऊपर मैंने एंजाइम बनाया, उसके पास क्या है, दो साइड्स हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जो एंजाइम है वो क्या करेगा, यहाँ पे मैं बनाती हूँ फिर से, ऐसे बनाई थी मैंने दो साइड्स। ठीक है, और ये मान लो मेरे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। अब जो सबस्ट्रेट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इसकी ये वाली साइड तो क्या कर जाएगी, इजीली बाइंड कर जाएगी ना, ये वाली, क्योंकि इसकी शेप वैसी ही है, इसके अकॉर्डिंग है इसकी शेप। जबकि अगर मैं दूसरी वाली को देखूं, दूसरे वाले सबस्ट्रेट को देखूं, ये साथ में अटैच्ड है। ठीक है, ये मेरे पास पूरा मॉलिक्यूल किसका है, तरह है, सबस्ट्रेट की तरह है। पर क्या जो मेरे पास कंप्लीट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे इंड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी शेप क्या है, थोड़ी अलग है, ट्राइंगल की तरह नहीं है, है ना। मतलब जैसे एंजाइम के पास साइट है वैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट की क्या है, शेप नहीं है। ठीक है, बट क्या है, इसकी जो एक्टिव साइट है, ठीक है, उसके पास क्या हो रही है, एक चीज प्रेजेंट आ रही है। ठीक है, मतलब ये चीज आ जा रही है। ठीक है, ये इसमें फिट हो सकती है। तो ये क्या करेगा, मेरा जो एंजाइम है वो क्या कर लेगा,
एंजाइम एडजस्ट इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम है वो अपनी शेप को एडजस्ट कर लेगा किसके अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ही इसके साथ क्या करेगा, एक बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे चेंज कर लेगा अपनी शेप के अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट कैसा था, ऐसा था, ठीक है। तो एंजाइम क्या कर लेगा, अपनी जो शेप है उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। एज अ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एज सुन एज द सबस्ट्रेट कम इन कॉन्टेक्ट विद द बट्रेसिंग ग्रुप, ठीक है। जैसे ही आपके पास क्या होगा, बट्रेसिंग ग्रुप के कांटेक्ट में कौन आएगा, सबस्ट्रेट आएगा। अब हमने क्या बोला है, सबस्ट्रेट को कौन सपोर्ट करता है, सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है बट्रेसिंग ग्रुप, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास बट्रेसिंग ग्रुप के कांटेक्ट में कौन आएगा, सबस्ट्रेट आएगा, तो जो एक्टिव साइट होगी एंजाइम की उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, ठीक है। वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। जो मैम ये बट्रेसिंग वाली साइट है वो चेंज होगी। हाँ देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, अच्छा, मैंने क्या बना दिया ना, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा था कि मैंने कहाँ पे कौन सा बनाया है। देखो ये वाली चीज है, सबसे पहले देखो सबस्ट्रेट के पास कौन आएगा, देखो ये मान लो मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है ना मेरे पास, ठीक है, उसको कौन सपोर्ट करता है, सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है बट्रेसिंग ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट किसके कांटेक्ट में आएगा, बट्रेसिंग ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, मेरे पास एंजाइम के पास दो साइट है, एक मेरे पास बट्रेसिंग साइट है, एक मेरे पास कैटालिटिक साइट है, ठीक है। अब जो बट्रेसिंग साइट है वो किसको सपोर्ट कर रही है, वो सपोर्ट करती है हमारे सबस्ट्रेट को, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, मेरे पास सबस्ट्रेट आया, तो सबस्ट्रेट आया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो किसके साथ, बट्रेसिंग ग्रुप के साथ क्या कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही अटैच करेगा, ठीक है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, वैसे ही मेरे एंजाइम में क्या हो जाएगा, जो एक्टिव साइट है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगी। कॉन्फर्मेशन कौन सी साइड पे होता है, कैटालिटिक साइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैटालिटिक साइड पे क्या हो जाएगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा, ठीक है। अभी जो कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, जैसा सबस्ट्रेट का शेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लो कैटालिटिक, और ये मेरे पास आ गया बट्रेसिंग वाली साइड, ठीक है। जो मतलब किससे अटैच करेगी, फिर से बनाऊं, ये समझ आ गया, समझ आ गया मैम, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हो गया था, है ना। तो सेम है आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे ये मेरे पास बट्रेसिंग ग्रुप था, ठीक है। अब मेरे पास एंजाइम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो बट्रेसिंग ग्रुप के साथ कौन अटैच किया, ऐसे ही मेरे पास सबस्ट्रेट अटैच कर जाएगा, यहाँ पे ऐसे सबस्ट्रेट अटैच कर जाएगा, और यहाँ पे आपके पास कौन अटैच कर जाएगा, कैटालिटिक साइट है उस पे पूरा। अब मेरे पास पूरा जो सबस्ट्रेट होगा वो फिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिट नहीं हुआ, जस्ट इसके कांटेक्ट में आया और इसने क्या कर लिया, अपनी कॉन्फर्मेशन में चेंज कर लिया, ठीक है। क्योंकि सबस्ट्रेट तभी फिट आ सकता है क्योंकि ये अटैच है एक दूसरे से, ठीक है। अकेला अकेला नहीं फिट आएगा, ठीक है, एक साथ में ही है ये सारा, ठीक है। तो एक साथ ही फिट आएगा, जैसे ही जस्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो कॉन्फर्मेशनल चेंज हो जाते हैं, और आपके पास क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप चेंज कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोल देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है वो किसके बेसिस पे है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे बता रही हूँ मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, किसके बेसिस पे है ये, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने हमारी जो क्लासिफिकेशन दी थी एंजाइम की वो कब थी 1961 ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने दी थी, ठीक है। IUB भी बोल सकते हैं आप शॉर्ट में, ठीक है। अब ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो क्या बताती है हमारे पास कि हमारे पास क्या होगा, जो एंजाइम होंगे उनको कितने बेसिकली उनकी मेनली 6 क्लासेस हमारे पास हम पढ़ते हैं, 6 to 7 क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपके पास। देखो सबसे पहले जो हमारी क्लास होती है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है जो ऑक्सीडो रिडक्टेज होगी वो क्या करेगी, तो हमारे पास यहाँ पे मैं बात हमारे पास क्लास की क्लास की, और यहाँ पे हम बात करते हैं एक्शन की, कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास हमने बोला कौन सी क्लास है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ठीक है। ऐसी क्लास जो दोनों काम करवा रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन करवा रही है, ठीक है, जिनको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, ऐसी क्लास जो क्या करवा रही है, रिडॉक्स रिएक्शन करवा रही, ठीक है। वो हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी किस पे, ऑक्सीडो रिडक्टेज में, ठीक है। मतलब या तो क्या कर रही है, या तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन कर रहे हैं, या तो लूज कर रहे हैं, रिडक्स, या तो साथ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही है और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उस रिएक्शन को हम बोल देंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन, या फिर क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास ऑक्सीडेज होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं, उसके अलावा हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं, डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास, ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। फॉर एग्जाम्पल देखो हमने, आपको याद है हमने जैसे वो पढ़ा है, लाइट रिएक्शन पढ़ा है ना, याद है थोड़ा आपको, लाइट रिएक्शन पढ़ा है हमने, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास ये है NADP, ठीक है। अब NADP को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, NADPH में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर सिंपल यहाँ पे ही अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो NADP है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हम क्या कर रहे हैं, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आ जाती है दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, या फिर जिनको हम बोल देते हैं डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करवाने का वाला काम करते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो आ जाती है हमारे पास ट्रांसफेरेज, ठीक है। अभी जो ट्रांसफेरेज है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नाम से पता लग रहा है इनका एक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल आ जाएगा, जैसे काइनेज एंजाइम होगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसएमिनेज हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी तरह काम करते हैं, ट्रांसफरेज की तरह काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोलेज। अब जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलेजेस, ठीक है, ये मेरे पास आ गया ट्रांसफरेजेस, ठीक है।
और एक्सीडोरिडक्टेजेस की क्लास है, तो इनमें बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, ठीक है। अब जो हाइड्रोलिसिस हैं वो क्या करते हैं, नाम से पता लग रहा है, जो कैटालाइज करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इथर, पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे पर किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकेज या ब्रेक बॉन्ड यूजिंग वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस आपके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ब्रेक बॉन्ड यूजिंग वाटर, वाटर का यूज करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे कौन से बॉन्ड के, यहाँ पे कौन से बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ईथर बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, यहाँ पे लिखा मैंने, ईस्टर बॉन्ड हो गया, या फिर ईथर बॉन्ड हो गया, या फिर मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो इनकी ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, और ये जो ब्रेक डाउन हो रही है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, ठीक है, कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो गया, इनको तोड़ते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, पीएन बॉन्ड हो गया, ठीक है। इन बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरे पास लाइपेज एंजाइम है, ठीक है। ये जो मेरे पास एंजाइम है वो क्या करेंगे, बेसिकली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं पानी की प्रेजेंस में, पानी को यूज करके क्या करेंगे, बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो कैटेगरी आती है दैट इज द लाइएसिस, ठीक है। अब जो लाइएसिस है वो क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ग्रुप, ठीक है, किसी भी ग्रुप को रिमूव करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, रिमूवल और एडिशन ऑफ ग्रुप विदाउट वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, और लाइसिस में हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, रिमूवल या फिर एडिशन ऑफ ग्रुप, ठीक है। जनरली हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे रिमूवल की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट वाटर, ठीक है। बिना पानी के किसी भी ग्रुप को या तो हम रिमूव करेंगे या तो ऐड करेंगे, उसको हम बोलते हैं लाइएसिस, ठीक है। लाइएसिस में मेरे पास जैसे एग्जांपल क्या आ जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो एंजाइम है दैट इज आइसोमेरेज, आइसोमेरेज, ठीक है। जैसे हम ग्लाइकोलिसिस में भी पढ़ते हैं, जो आइसोमेरेज होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। मतलब क्या करता है, आपके पास जो आइसोमेरेज है वो रीअरेंजमेंट करेगा एटम की विद इन द मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में एटम्स को अरेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक्शन क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम या फिर विद इन मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आपके पास कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन करवाएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ, किसकी इंटर कन्वर्जन करवाएगा, ऑप्टिकल ज्योमेट्री, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर, फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको बताया हम आइसोमेरेज एंजाइम पढ़ते हैं, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा हम म्यूटेज एंजाइम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरेज हो गया, म्यूटेज एंजाइम हो गया, ये आपके पास ऐसे एंजाइम है जो क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम करेंगे, एटम को रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे, और उनकी जो ऑप्टिकल ज्योमेट्री है उसको चेंज करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में
बात करते हैं आपके पास लाइगेजेस की, ठीक है। और देखो जो लाइगेजेस एंजाइम होते हैं, जैसे आपने डीएनए लाइगेज सुना है ना, तो जो डीएनए लाइगेज है वो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग टू मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं लाइगेजेस, ठीक है। जो को भी दो मॉलिक्यूल है, दो कंपाउंड हैं, उनको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करा जा रहा है, कार्बन सल्फर को जोड़ रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन को जोड़ रहे हैं, या फॉस्फेट ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, पीओ लिखा है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसे एंजाइम आ जाएंगे, लाइगेजेस आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या पढ़ा है, डीएनए लाइगेज पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं, इनको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए होती है एनर्जी, तो इनके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एटीपी रिक्वायर करते हैं, ठीक है। तो इनको अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास कैटेगरी हो जाएगी एंजाइम की, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस की बात करते हैं, मेनली हम 6 क्लासेस की यहाँ पे बात करेंगे, 4 5 6, ठीक है। तो ये जो 6 क्लासेस हैं उनमें क्या होता है, एक मिनट, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्लियर है मैम। क्लियर है इतना आपको? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। इसमें मुझे आपको थोड़ा सा बताने को रह गया, एक हमारे पास इक्वेशन है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक तो आपको क्लासिफिकेशन मेंशन करी है, एक आपको मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया है। अब जो मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट है वो क्या करता है, डिफरेंट रिलेशंस बताता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में कल स्टडी करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। बाकी मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन भेजूंगी, 5 से 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितना हमने पढ़ा, यस मैम। प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा आपके पास, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ना, जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। कुछ हम नॉमेनक्लेचर जो एंजाइम्स का करते हैं वो किसके